सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सभी जानते हैं कि जब भी बाबा महाराज जी कोई लीला रचते थे तो वह माध्यम जरूर बनाते थे। आज इस कथा में बाबा महाराज जी ने किसको माध्यम बनाया, ये मैं आज आपको बताती हूँ। फर्रुखाबाद मंदिर के पास, मतलब मंदिर के आसपास कोई भी जल की व्यवस्था नहीं थी और बाबा महाराज जी इस बारे में सोच रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद गांव का एक समृद्ध परिवार का एक व्यक्ति जिसकी कोई संतान नहीं थी, वह बाबा महाराज जी के पास आया और आकर अपना दुखड़ा रोने लगा। बाबा महाराज जी ने कहा, मंदिर के सामने कुआं खुदवा दे, फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब उस व्यक्ति ने भी बाबा महाराज जी की बहुत सारी लीलाएं सुनी हुई थी। बाबा महाराज जी के चमत्कारों के बारे में उसने बहुत सुन रखा था। बस फिर क्या था, उसने कुआं खुदवा दिया और फल की प्राप्ति भी उसको हो गई। अब उसे बिटिया पैदा हुई और इस बात से वो निराश हो गया और गया बाबा के पास। अब बाबा महाराज जी ने कहा, तू धैर्य रख, यानी कि बाबा महाराज जी ने उसे धैर्य धारण करने के लिए कहा। और जब उसको दूसरी औलाद पैदा हुई तो वह एक पुत्र उसको पैदा हुआ। अब पुत्र प्राप्त जो हुआ वह राम सेवक गुप्ता के नाम से आश्रम और मंदिर में बाबा महाराज जी के आशीर्वाद से भक्तों की सेवा में है। अब जब कुआं खुद गया तब कुएं के ऊपर जो पत्थर था उसके ऊपर बाबा लक्ष्मण दास यानी कि हमारे बाबा महाराज जी का नाम खुदवा दिया, यानी कि उस पत्थर पर हमारे बाबा महाराज जी का नाम लिखा हुआ है। अब क्योंकि जब कुआं खुद गया लेकिन उस कुएं में जो पानी था वह बहुत खारा था। अब बाबा महाराज जी ने अपने भक्तों से कहा कि इसमें कुछ बोरे चीनी के डाल दो, पानी मीठा हो जाएगा। और ऐसा किया भी गया। उस कुएं में कुछ बोरे पानी के डाल दिए गए और पानी मीठा भी हो गया, जो कि आज तक भी मीठा पानी है। लेकिन क्या एक कुएं में चीनी के कुछ बोरे डालने से पानी मीठा हो सकता है? यह सोचने वाली बात है। लेकिन बाबा महाराज जी ने अपने इस चमत्कार पर पर्दा डालने के लिए चीनी को माध्यम बनाया। ऐसी है बाबा महाराज जी की लीलाएं, क्योंकि बाबा महाराज जी कभी भी अपनी लीलाओं का या अपने चमत्कारों का कभी भी कोई दिखावा नहीं करते थे। ऐसी ही एक लीला मैं आपको और सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर लीला बाबा महाराज जी की। एक बार गांव के जो लोग थे एक पागल युवक को पकड़कर जंजीरों से बांधकर लेकर आ रहे थे। अब बाबा महाराज जी ने जब दूर से देखा तो तभी चिल्लाए और बोले, खोल दो इसकी जंजीर को। तब गांव वाले कहने लगे, नहीं महाराज जी, ये वैशी हो जाता है, ये मारपीट करता है क्योंकि ये पागल है। ये बात सत्य भी है। लेकिन फिर भी बाबा महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इसकी जंजीर खोल दो। अब बाबा महाराज जी की आज्ञा थी तो सभी लोगों ने पालन भी किया। उसकी जंजीरें यानी कि उस पागल व्यक्ति की जंजीरें खोल दी और बाबा महाराज जी ने उस पागल युवक से कहा, इस पेड़ पर चढ़ जाओ। वह पागल व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़ गया। बाबा महाराज जी ने कहा, नीचे आ जाओ। वह तुरंत नीचे आ गया। अब दोबारा बाबा महाराज जी ने कहा, अब दोबारा पेड़ पर चढ़ जाओ। वह व्यक्ति दोबारा पेड़ पर चढ़ गया। फिर बाबा महाराज जी ने कहा, अब नीचे आ जाओ। वह दोबारा आ गया और नीचे आते ही वह बाबा महाराज जी से बोला, ऐसे बार बार पेड़ पर चढ़ने और उतरने से क्या होगा? बस तुरंत बाबा महाराज जी ने कहा, अब ले जाओ इसे, ये बिल्कुल ठीक है।
ऐसी हैं बाबा महाराज जी की लीलाएं। बाबा महाराज जी तो माध्यम बनाते हैं अपनी लीलाएं रचने के लिए, और इन्हीं माध्यमों से भक्तों का उद्धार भी करते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे बाबा महाराज जी। बाबा महाराज जी की लीलाएं तो अपरंपार हैं। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।